अगर खाने के साथ एक टेस्टी सा चटपटा सा अचार मिले तो खाने का मज़ा ही आ जाए। कहते हैं ना कि खाने के साथ अगर अचार ना हो तो थाली अधूरी है। तो गाइज आज हम शेयर करेंगे एक सब्जी के अचार जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा होने के साथ तीखे तीखे वाले रेसिपी है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। गाइज रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो गाइज, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपको प्रीति रियल ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो सब्जी का अचार। और ये मैं 5 सब्जी का अचार बना रही हूँ, जैसे कि गोभी, गाजर, मूली, मटर और हरी मिर्च का अचार। तो इसके लिए मैंने गोभी को कि उसमें कट की हूँ, साथ ही साथ मूली को मैंने अच्छी तरह से धोकर इसको 1 इंच के बराबर ही कट दी हूँ और ऐसे ही गाजर को भी काटी हूँ। अगर गोभी में कीड़ा रह जाते हैं, जैसे कि इस टाइम पर कीड़े नहीं होते, तो फिर भी अगर कीड़े रह जाएंगे तो आप उसको नमक और हल्दी के पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और ये मैंने ग्रीन मटर ली हूँ। अगर आपके पास ग्रीन मटर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हो। और ये मैंने कुछ हरी मिर्च ली हूँ और मिर्ची का जो डंठल है वो मैंने तोड़ दी हूँ और इनको इन सबको अच्छी तरह से वॉश करके रखी हूँ। तो चलिए इसको बनाने का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैं ये बड़ा सा पतीला ली हूँ। एक्चुअली ये जो सब्जी का अचार है ये मैं 1 साल के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ली हूँ। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी ऐड करूँगी। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो मटर और जो हरी मिर्च है इस इन दोनों को मैं बाद में ऐड करूँगी। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इनको मैं 1 या 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। अगर धूप अच्छे से नहीं आता है तो आप फैन के नीचे भी रख सकते हो इसे। तब तक हम जो इस अचार में जो मसाले ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं। और ये मसाले में मैं ये साबुत धनिया ली हूँ। ये मैंने 2 बड़े स्पून के बराबर ली हूँ। और ये साबुत जीरा है, ये मैंने 1 स्पून ली हूँ। जो खाने का चम्मच आता है उसी में नाप के ली हूँ। और ये सौंफ है और ये मेथी का दाना है और ये अजवाइन है। अजवाइन मैंने छोटे चम्मच के बराबर ही ली हूँ। और ये कलौंजी है जो हम नमकीन जैसे निमकी में डालते हैं, ये वही है कलौंजी। और ये पीला सरसों मैंने 3 बड़े चम्मच ली हूँ और जो कलौंजी है वो मैं 1 बड़े चम्मच ली हूँ। अब ये कलौंजी और ये पीले सरसों को हम साइड में रख देंगे और बाकी के जो मसाले हैं इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से भून गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लेंगे हम इनको। और ये जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए तो अब हम इसको हल्का सा पीस लेंगे, मतलब दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए ये मैंने ग्राइंडर जार पर ले ली हूँ। अब मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। देखिए ये ऐसे ही पीसना है, बिल्कुल ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। अब उसी सेम जार पर मैं ये जो पीला सरसों है उसको भी ग्राइंड कर लूँगी। इसका मैं पाउडर बना दूँगी। ये देखिए ऐसे ही बनाना है। अब ये देखिए ये मैंने 2 घंटे के बाद ये जो सब्जी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। और जो मिर्ची है मैंने उसको 2 टुकड़े में कट कर दी हूँ। अब इस स्टेज पर मैं ये जो मिर्ची और ग्रीन मटर है इसको ऐड कर दूँगी। और इसमें थोड़ा तीखापन लाने के लिए मैं इसमें जो मिर्ची का पाउडर है वो ऐड कर दूँगी। हरी मिर्ची तो हमने पहले से ही डाल रखे है, इसी उसी हिसाब से आपको जो मिर्ची का पाउडर है वो ऐड करना है। अब देखिए जो हमने पाउडर बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे एक-एक करके। और ये है हींग। ये हींग में 1 छोटा चम्मच के बराबर डाली हूँ। और ये है आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर हम खटास के लिए डाल रहे हैं। और ये जो है कलौंजी इसको भी ऐड कर देंगे। हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड अचार का जो स्वाद है वो तो ज़्यादातर सरसों के तेल से ही आते हैं। और इसमें हम तेल ऐड करेंगे और तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें ये सिरका डाल रही हूँ ताकि अचार जल्दी से ख़राब ना हो। अब देखिए ये जो तेल सरसों का तेल जो है वो मैंने गर्म कर ली थी, अब इसमें ऐड कर देंगे।
ये जो सरसों का तेल है इसको बस ऐसे ही गरम हमें ऐड करना है। अब देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ये जार में भर्ती कर रही हूँ। अब इसको अब हम मतलब कम से कम 7 दिन के लिए धूप में दिखाएँगे और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें विनेगर ऐड की हूँ। विनेगर ऐड करने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब देखिए इसको हम जार में भर्ती करके ऊपर तक तेल रख देंगे और इसको ऐसे ही रखना है, मतलब काँच के जो कंटेनर है उसी में ही रखना है। तो बस फ्रेंड आज का वीडियो यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये जो अचार का रेसिपी है घर पर ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।